देना है सर। बेटा आपको अंदर किसने आने दिया? सर मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसीलिए। बेटा आपकी पढ़ने की उम्र है, आप स्कूल जाते हो, नौकरी करने की उम्र नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपको सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर आने से रोका नहीं। और क्या, यहाँ पर हम जैसे लोगों का इंटरव्यू होता है जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। तुम्हें पता भी है हमने कितनी पढ़ाई कर रखी है, और तुम स्कूल की बच्ची यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हो। क्या सोच रहे हो, जॉब मिल जाएगी? और क्या, वैसे तुम्हें पता है मैंने कौन सी डिग्री कर रखी है? मैंने ना मार्केटिंग में एमबीए कर रखा है, तब जाके मैं यहाँ पे जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। और तुम जो स्कूल में पढ़ती हो, तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा? मजाक चल रहा है कोई? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, मैंने भी स्कूल में टॉप किया है। बेटा आप टॉप करते हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पढ़ाई करते हो अभी अभी आपकी नौकरी की उम्र नहीं है। आप चाहिए यहाँ से। पर सर एक बार आप मेरा इंटरव्यू लेकर तो देखिए, अगर मैं फेल हो जाऊँ तो प्लीज़ मुझे रिजेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूँ तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेता हूँ। सर ये क्या मजाक चल रहा है? हम यहाँ पर इतनी क्वालिफिकेशंस के साथ बैठे हैं कि हमें जॉब मिलेगी, और आप इसका इंटरव्यू ले रहे हो। अरे इसका मतलब पता है क्या है सर, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। और नहीं तो क्या, इसका मतलब क्लियर कट ये है कि आपने हमें यहाँ बुलाया है इसलिए कि आप हमारी बेइज्जती करवा सके, वो भी एक बच्ची के साथ। इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आप मुझे बताएंगे जो आप इसका इंटरव्यू ले रहे हैं? आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के पास अच्छी डिग्री है, ठीक है, उसके बाद भी आप ये सोच रहे हो कि छोटी सी बच्ची आपको इंटरव्यू में फेल कर देगी और आपकी जगह ये नौकरी पर आ जाएगी। या तो आपको डर है इसलिए आप इसके लिए मना कर रहे हो? फाइन, जैसा आपको ठीक लगे आप ले लीजिए। ठीक है, तो बेटा आप मुझे एक बात बताइए, हमारी कंपनी में सामान है जो 1 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा और वो हमें सेल करना है, उसे कैसे सेल करेंगे? सर हम उसे आधे दाम में बेच देंगे। देखना सर, कोई बात नहीं, इसकी गलती नहीं है, बच्ची है ना, तो बच्चों वाले ही दिमाग लगाएगी। हम अगर अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को आधे दाम में बेच भी देते हैं तो हमारी कंपनी को कितना लॉस होगा आप भी जानते हैं सर। और वैसे भी अगर हम आधे दाम पे बेचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कि हम कुछ मिलावट करते हैं अपने सामान में इसलिए हाफ रेट पे बेच रहे हैं। नहीं सर, ये दोनों गलत बोल रही है। हम उसको अभी बेच सकते हैं आधे दाम में। अगर हम उसको 1 महीने बाद बेचेंगे तो वो माल भी एक्सपायर हो जाएगा और हमारी कंपनी को टोटल लॉस होगा। ठीक है सर, मान लिया, हमने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट आधे दाम में बेच दिए और हमारी कंपनी को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो भी गया। पर इसके बाद क्या होगा, हमारी कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी। और हमारी कंपनी की रेपुटेशन का क्या सर? ब्रांड वैल्यू गिरते ही लोग हमसे प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे। बिल्कुल सही कह रही है, हमारी कंपनी की रेपुटेशन तो खराब हो जाएगी बिल्कुल। नहीं सर, हम उसको एक स्कीम के थ्रू भी बेच सकते हैं। इससे लोग हमारी कंपनी का माल ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे और हमारी कंपनी का प्रॉफिट भी होगा। आप लोगों के पास कोई जवाब है? होगा भी क्यों, क्योंकि बच्ची ने सारे सही जवाब दिए। वेरी गुड बेटा। इसका मतलब मैं ये जॉब पक्की समझूं? बेटा आपने इंटरव्यू तो बहुत अच्छा दिया, सारे आंसर बिल्कुल सही दिए, लेकिन मैं चाहते हुए भी आपको नौकरी पर नहीं रख सकता। अभी आपकी पढ़ने की उम्र है, आप पढ़ाई कीजिए। और वैसे भी मुझे आप एक बात बताइए, आप यहाँ पर नौकरी के लिए क्यों आए हो? सर मेरे घर में पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरी मम्मी पापा का डेली झगड़ा होता है पैसों के ऊपर। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ही ये जॉब करूं, और मैंने आपकी कंपनी के बाहर बोर्ड भी देखा था, इसीलिए मैं यहाँ आई। देखो बेटा, मैं आपके घर के हालात या आपकी मम्मी के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हैं वो तो ठीक नहीं कर सकता, पर मैं आपकी एक छोटी सी मदद कर सकता हूँ। कुछ पैसे देकर, ये लीजिए। और बेटा आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, आप आगे जाकर बहुत आगे जाओगी। बस आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मेरे पास आ जाना। थैंक यू सर। और प्लीज आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें बच्ची समझ के जज कर लिया। यू आर वेरी गुड। हाँ बेटा, मुझे माफ़ करना। और वैसे भी तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम देखना तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिलेगी आगे जाके। कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, अब आप अपने घर जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो।